तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। पता चला है कि वेतन आयोग ने जबरदस्त भर्तियां निकाली हैं। चलिए इस पूरी जानकारी को ना एकदम विस्तार से समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये देखिए, इन नए पदों के लिए जो मैक्सिमम मंथली सैलरी ऑफर की जा रही है वो है पूरे 1,80,000 रुपए। सच कहूं तो ये काफी बड़ा और आकर्षक आंकड़ा है। तो सवाल यह है कि इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब पाने के लिए आखिर चाहिए क्या? चलिए सिर्फ सैलरी पर ही नहीं बल्कि इस मौके से जुड़े दूसरे जरूरी पहलुओं पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, वेतन आयोग ने कुल 3 अलग-अलग कंसल्टेंट रोल्स के लिए भर्तियां निकाली हैं। आइए एक-एक करके इन पदों के बारे में जानते हैं। अच्छा, अब यहां देखिए, इन पदों को ना बहुत साफ-साफ बांटा गया है। सबसे पहले हैं सीनियर कंसल्टेंट। इनके लिए चाहिए 10 साल का एक्सपीरियंस और एज लिमिट है 45 साल। सैलरी सीधी सीधी 1,80,000 रुपए। इसके बाद आते हैं कंसल्टेंट। इनके लिए 6 साल का एक्सपीरियंस और 40 साल की एज लिमिट रखी गई है और सैलरी है 1,20,000 रुपए। और आखिर में यंग प्रोफेशनल्स के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस और 32 साल की उम्र तक आपको मिल सकते हैं 90,000 रुपए महीना। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस और जिम्मेदारी बढ़ रही है, सैलरी भी बढ़ रही है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई नौकरी नहीं है, बल्कि ये सरकारी कर्मचारियों के लिए भारत की आर्थिक नीतियों पर सीधे सीधे असर डालने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो काम क्या करना होगा? देखिए, इन रोल्स की जो मुख्य जिम्मेदारियां हैं उनमें सैलरी स्ट्रक्चर का बारीकी से विश्लेषण करना, सरकारी डेटा की स्टडी करना, अलग अलग मंत्रालयों से जानकारी इकट्ठा करना और पेंशन और भत्तों के ट्रेंड्स पर रिसर्च करना शामिल है। मतलब ये एक हाई लेवल रिसर्च और एनालिसिस का काम है। और ये बात इस काम के महत्व को बिल्कुल साफ कर देती है। सोचिए, ये एक ऐसा मौका है जहां आप देश की वेतन नीति को बनाने में सीधे तौर पर अपना योगदान दे सकते हैं, जिसका असर लाखों सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी पर पड़ेगा। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और इस जॉब ऑफर की कुछ और जरूरी बातों को भी समझ लेते हैं ताकि तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाए। अब ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना? तो फायदे क्या हैं? जबरदस्त सैलरी और देश की पॉलिसी पर सीधा असर डालने का मौका। लेकिन अब आते हैं नुकसान पर। पहली बात, यह जॉब पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर है, मतलब कोई परमानेंट जॉब सिक्योरिटी नहीं। दूसरी बात, डीए, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट जैसे कोई फायदे नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी सर्विस बिना किसी नोटिस के खत्म भी की जा सकती है। तो हां, फैसला लेने से पहले इन सब बातों पर गौर करना बेहद जरूरी है। अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे हटते हैं और इस पूरी कहानी के संदर्भ को समझते हैं। आखिर ये वेतन आयोग होता क्या है और सरकार में इसका क्या महत्व है? अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो वेतन आयोग भारत सरकार की बनाई हुई एक बॉडी है जो हर 10 साल में एक बार बैठती है। इसका काम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, उनके भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना और उसमें जरूरी बदलाव करना। और इसका काम करने का तरीका भी काफी सिस्टमैटिक है। इसे आप 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है सुझाव इकट्ठा करना। ये मंत्रालयों, कर्मचारी यूनियनों सबसे बात करता है। फिर दूसरा स्टेप है विश्लेषण करना। ये मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर को अच्छे से जांचता परखता है। और आखिर में ये सरकार को अपनी सिफारिशें दे देता है। और हां, ये जानना भी दिलचस्प है कि 8वें वेतन आयोग को लीड कौन कर रहा है। इसके अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी और सदस्यों में शामिल हैं आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज जैन। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो रोल्स हैं ना, ये उन अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन मौका है जो अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल देश की पॉलिसी बनाने जैसे बड़े काम में करना चाहते हैं। ये वाकई किसी के भी करियर को एक नई ऊंचाई दे सकता है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ है हाई इम्पैक्ट वाला काम और दूसरी तरफ है जॉब सिक्योरिटी। आज के मॉडर्न करियर में असल में क्या ज्यादा मायने रखता है? ये एक ऐसा मौका है जो हमें अपने करियर की प्राथमिकताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। खैर, ऐसी ही और भी जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।